हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आप देख ही रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 जो कि इसी दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो डिटेल सिलेबस, फुल पैटर्न, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड, पूरी डिटेल में सिलेबस, एक एक सिलेबस में क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बस आपको वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी की सर्वप्रथम चयन प्रक्रिया में क्या है? सबसे पहले हमारा होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज सीबीटी प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे। प्रीलिम्स, फिर सेकंड स्टेज में सीबीटी मेंस होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें प्रीलिम्स, मतलब कि जैसे प्रीलिम्स में समथिंग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकंड में मेंस होता है, मतलब रिटेन आपको लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि स्किल टेस्ट है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम, फिर फाइनल सेक्शन। टाइपिंग में क्या है कि दोस्तों, टाइपिंग जो होता है, टाइपिंग टेस्ट केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होता है जिन्होंने जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर के पदों के, मतलब आप अगर इन सारे पदों के लिए आप आवेदन किए हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, नहीं तो आप टाइपिंग नहीं देना है आपको। तो परेशान होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आरआरबी एनटी पीछे सीबीटी फर्स्ट परीक्षा पैटर्न। तो जो है सीबीटी स्टेज 1 परीक्षा में 90 मिनट में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 90 मिनट में टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में हमारा जो 40 क्वेश्चन हो गया ये जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स से, 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 30 क्वेश्चन। यही तीन तीन क्वेश्चन तीन पेपर से हमारे आएंगे, मतलब साथ ही में होंगे, अलग अलग नहीं है, बट हमारे तीन जो है ये पेपर है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हुए? टोटल हमारे क्वेश्चन हुए 100 क्वेश्चन। और हमारे पास टाइमिंग कितना है इसके लिए? 90 मिनट। 90 मिनट के समय में 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है। अब स्टेज फर्स्ट के लिए आरबी एनटीपीसी सिलेबस, तो देखो देखो दोस्तों, डिटेल में सिलेबस जो है वो हमको बताते हैं। सब्जेक्ट जो होता है पूरा 100 मार्क्स का, बहुविकल्पों के साथ अवसनिट प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब जिसमें कि ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन हम पूछे जाएंगे। इसमें 3 विषयों जैसे सामान्य जागरूकता, गणित और सामान्य बुद्धिमत्ता, रीजनिंग के प्रश्न शामिल होंगे। तो हम सबसे पहले किस में आ जाते हैं? मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में क्या क्या है देख सकते हैं। पहले नंबर सिस्टम, फिर डेसिमल, फ्रैक्शन, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ठीक है, ये हमारा कहाँ का हो गया? ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है, अब हमारा यहाँ तक जो हो गया ये सिलेबस मैथमेटिक्स का हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस, यहाँ से जनरल अवेयरनेस शुरू होता है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है कि सिलेबस जो हो गया, सबसे पहले ये वाला, ये करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब सब करंट की जानकारी, एंड मैनुमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है। गेम्स एंड सपोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है? फिर हमारा जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस है, ये जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई। उसके बाद हिस्ट्री एंड ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके बाद क्या है? इन्वायरमेंट इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ लार्ज बेसिस ऑफ कंप्यूटर ऑब्जर्व एब्रीविएशन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद फिर क्या आता है? फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो क्या फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम? फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारा ये जो था यहाँ से, ये हमारे जनरल अवेयरनेस सिलेबस, इसका 40 मार्क्स है, और ये हमारा मैथमेटिक्स है, ठीक है। हमने दो के बारे में आपको बता दिया, ठीक। अब देखो, सी और इसमें जो है आप रीजनिंग ऐड कर लीजिएगा, मतलब रीजनिंग का सिलेबस हमने नहीं दिया है तो आप रीजनिंग का ऐड कर सकते हैं। मतलब ये जो सेकंड मैथमेटिक्स का बताया, जनरल अवेयरनेस बताया, तो जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, इसको 30 क्वेश्चन में रीजनिंग जो होता है उसका, उसको उसके लिए अलग वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रीजनिंग में जो जो पूछा जाता है लगभग अल्फ़ाबेट, और टाइम एंड वो क्या कहते हैं, क्यूब, मतलब जिसको घन कहते हैं। उसके बाद वीक वाला क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन आते हैं, क्लॉक आता है, कैलेंडर। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे इसके बारे में, वहाँ पे मैटर नहीं करता है, मैटर इसके जो है सिलेबस, जो कि क्योंकि ये ब्रॉड है तो इसलिए हमने इसको बताया। अब हम आ जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न, ठीक है। सीबीटी 2 में क्या होता है? सीबीटी 2 में देखिए,
स्टेज 2 में 120 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट में ही होते हैं, 1.5 घंटे, ठीक है। 120 में जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक के 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35, टोटल कितने हैं 120। मतलब क्वेश्चन जो होता है कि मैथमेटिक का घट जाता है, जनरल अवेयरनेस का बढ़ जाता है। नंबर ऑफ टोटल 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट। स्टेज 2 के लिए आर बी एन टी पी सी सिलेबस देखते हैं डिटेल में। तो डिटेल में क्या है, जैसे जनरल अवेयरनेस का देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है। गेम्स एंड सपोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ठीक है। और लाइफ साइंस भी आ गया इसमें। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इशू, बेसिस ऑफ कंप्यूटर, एब्रीविएशन, ट्रांसपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी, फ्लैगशिप गवर्नमेंट, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये प्रजातियाँ हैं, ठीक है। फ्लोरा एंड फना ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये प्रजातियों के बारे में ये आता है हमारा क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप देख सकते हैं। फिर मैथ आ जाता है, मैथ में क्या है, फिर नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। अच्छा 10 से आप लोग पढ़ सकते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक बुक ले लीजिएगा। बुक कौन सी, इसके लिए दोस्तों आप आर एस अग्रवाल की बुक ले लेंगे, तो उसमें सारे आर एस अग्रवाल की जो बुक होती है, आर एस अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल, ठीक। आर एस अग्रवाल की बुक अगर आप लोग खरीद लेते हैं, तो उसमें जो है नंबर सिस्टम, डेसिमल, ये मैथ के जितने भी हैं टॉपिक सब आपको मिल जाएंगे, आई श्योर सब मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस हमारा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जनरल इंटेलिजेंस शुरू होता है। कंप्लीट ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, तो दोस्तों जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का वहाँ पे सिलेबस नहीं दिया था इस सी बी टी फर्स्ट में, तो आप यहाँ से वो सिलेबस ऐड कर सकते हैं। ये है हमारा उसका सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालॉग, सिलोजिज्म, सिलोगिज्म हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, कोडिंग, डिकोडिंग बहुत ही ज़्यादा पूछता है, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम बनता है, पजल्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्राफ, ठीक है, ये सब हो गया। अब आर बी एन टी पी सी इतिहास सिलेबस, ठीक है। इतिहास कहाँ पूछा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इसके लिए इतिहास पढ़ते हैं जो जीएस वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। इंडिया, जैसे आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो उसका सिलेबस भी हम देते हैं हम। तो टॉप एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पा सिविलाइजेशन, द वैदिक सिविलाइजेशन कल्चर, द इमरजेंस ऑफ महाजनपद, मगध, रिलीजियस रिवोल्यूशन मतलब धार्मिक क्रांति जिसको कहते हैं, द मौर्यन एम्पायर, मौर्य वंश के एम्पायर के बारे में आप पढ़ेंगे, द संगम एज, ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। द गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। वर्धा वर्धा डिनेस्टी, इसके बारे में, इंडिया आफ्टर हर्ष के बाद इन भारत, ठीक है। राजपूत एज पढ़ेंगे, सुल सुल्तान पीरियड में आप चले जाएंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, मुगल एम्पायर, मराठा स्टेट, मराठा कॉन्फिडेंसी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर के बारे में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट देखेंगे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, रिवोल्ट मतलब क्रांति वगैरह आप देखेंगे, रिवोल्यूशन जो होती है। तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, द गांधीयन इरा, फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ठीक है दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री है एंड ये मेडिवल हिस्ट्री है और ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री। तो 3 प्रकार की हिस्ट्री के बारे में हमने बताया और ये हमारा रहा टोटल डिटेल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हम उसको बताने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। धन्यवाद।